हेलो अंक्शल लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांग जी वयिंग का एक इंटरव्यू देखने लगता है जिसमें वयिंग से पूछा जा रहा था आपने एक्टिंग की शुरुआत क्यों की थी। वयिंग इस बात पर हंसते हुए कहता है ये क्वेश्चन मुझसे कई बार पूछा जा चुका है। इंटरव्यूअर कहती है और आपने इस क्वेश्चन को हर बार अवॉइड किया है, कम से कम अपने व्यूअर्स को थोड़ी सी हिंट तो दीजिए। वयिंग मुस्कुराते हुए कहता है अगर मेरे व्यूअर्स की बात है तो मैं थोड़ा सा शेयर कर सकता हूँ। मैं एक्टिंग में आया एक ऐसे इंसान की वजह से जिसकी मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ। ये पर्सन अपने सारे सीन्स को इतना परफेक्टली करता है, कभी कभी तो मुझे लगता है कि ये सच में ह्यूमन है भी या नहीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे उसके साथ काम करने का मौका मिलेगा, पर फाइनली मुझे उसके साथ एक सीरीज मिल गई है और ये सच में बहुत अमेजिंग है। इंटरव्यूअर पूछती है तो आप उनके साथ अभी काम कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं वो अनटेम्ड में से आपके कोई को स्टार तो नहीं। वयिंग अब उस इंटरव्यूअर की तरफ इशारा करते हुए कहता है मैं ऑलरेडी आपको आंसर दे चुका हूँ, अब इसका आंसर मैं आपको नहीं दूंगा। वांग जी सोचने लगता है वयिंग की डिस्क्रिप्शन के हिसाब से लोगों ने क्या सोचा होगा। वो जेंगचा के बारे में नहीं सोचेंगे क्योंकि उसने अभी ही एक्टिंग की शुरुआत की है। जिन जुशन तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सब जानते हैं कि वयिंग जिन जुशन को ज़्यादा कुछ खास पसंद नहीं करता। तो फिर क्या कोई वेंचिंग या वेनिंग में से हो सकता है। इससे पहले वांग जी कुछ और सोच पाता, शिचैन उसका दरवाज़ा खटखटाता है और उससे कहता है कि उसे नेक्स्ट सीन के लिए रेडी हो जाना है। आज उनके सेट के बाहर काफ़ी सारे लोग थे। वो लोग कास्ट को देखने के लिए आए थे। उनकी फिल्मिंग लोकेशंस वैसे तो सीक्रेट रखी गई थी, पर क्योंकि एक बड़ा प्रोडक्शन था लोगों को कहीं ना कहीं से पता चल ही जाता था। शिचैन और वांग जी लोकेशन की तरफ आ रहे थे। शिचैन वांग जी से कहता है प्रीमियर तो काफ़ी सक्सेस गया है, ये सीरीज सुपर डुपर हिट होने वाली है। वांग जी को देखकर वहां आए सारे लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, पर उनकी चिल्लाने की आवाज़ और भी तेज हो जाती है जब वो वयिंग को देखते हैं। तभी वयिंग अपने लिप्स पर फिंगर रखकर उन लोगों को साइलेंट रहने का इशारा करता है और सब लोग शांत भी हो जाते हैं। वांग जी को समझ नहीं आता कि वयिंग क्राउड से क्या कहना चाह रहा था। तभी वो एक लड़की को देखता है जो वयिंग को पेन दे रही थी। वयिंग पोस्टर्स पर साइन करना शुरू कर देता है जो फैंस के थे। एक फैन तो इतनी ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो गई थी कि उसने वयिंग की शर्ट को ही खींच दिया था, पर वयिंग के फेस पर स्माइल बनी रही थी। पर वांग जी ने जब उस सीन को देखा था उसे फिर से जेलसी फील हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वयिंग अपने आसपास के लोगों को इक्वली ही ट्रीट करता है, चाहे वो रैंडम स्ट्रेंजर्स क्यों ना हो। वो उनकी तरफ स्माइल करता है, कैजुअली उनसे बातें करता है और उन्हें टीज भी करता है। वांग जी को ऐसा लग रहा था कि किसी स्ट्रेंजर और वांग जी में केवल इतना डिफरेंस है कि वो वयिंग को टच कर सकता है और बाकी कोई नहीं कर सकते, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी जॉब है। तभी शिचैन उसके शोल्डर्स पर हाथ रखते हुए कहता है तुम उसे कॉल क्यों नहीं कर लेते हो, तुम दोनों का सीन होने वाला है, तुम लेट हो जाओगे। क्योंकि वयिंग को देखकर नहीं लग रहा था कि वो जल्दी ही रुकने वाला है, वो ऑटोग्राफ दिए जा रहा था। वांग जी फाइनली अपने ब्रदर की एडवाइस मानता है, पर वांग जी को वयिंग को कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि क्राउड में जितने भी लोग थे वो ऑलरेडी वांग जी के अराइवल का अनाउंसमेंट कर देते हैं। वयिंग तुरंत मुड़ता है और वांग जी को देखकर कहता है लंजा। सडनली काफ़ी सारे फैंस वांग जी की तरफ भागने लगते हैं। वयिंग वांग जी से कहता है दैट्स सो मीन लंजा, तुमने मेरे फैंस चुरा लिए। वांग जी उससे कहता है वयिंग फिल्मिंग 5 मिनट में शुरू होने वाली है। वयिंग कहता है ओ हाँ याद आया। वयिंग सब कुछ भुलाकर सीधा वांग जी की तरफ आ जाता है। वो उसका हाथ पकड़कर उसे सीधा सेट की तरफ ले जाता है। अब उनकी फिल्मिंग का 2nd मंथ होने वाला था। वांग जी और वयिंग को फिर से एक और इंटीमेट सीन करना था। डायरेक्टर वयिंग को एक्सप्लेन करते हुए कहती है कैमरा कट हो जाएगा तो तुम्हें एक्चुअली वो सीन करने की ज़रूरत नहीं है, तुम दोनों को इस बार ऑफिस सेक्स शूट करना है। वो सीन वांग जी के ऑफिस में होने वाला था। वो बस अभी ही किसी इन्वेस्टिगेशन से वापस लौटा था और वो देखता है कि उसके डेस्क के नीचे वयिंग बैठा हुआ था, उसका इंतज़ार कर रहा था। शूटिंग शुरू होती है। वांग जी अपने ऑफिस आता है और अपनी सीट पर बैठता है। तभी उसे रियलाइज़ होता है कि उसकी डेस्क के नीचे आज कोई बैठा हुआ था। वो देखता है कि वयिंग अपने घुटनों पर बैठा था और मुस्कुरा रहा था। वांग जी को देखकर वो उसकी लैप पर अपने हाथ रख लेता है। वांग जी उससे कहता है तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए वयिंग। वयिंग कहता है मैं यहाँ वर्क की वजह से नहीं आया हूँ, मैं बस अपने बॉयफ्रेंड को विजिट करने आया हूँ। ऐसा कहकर वो नीचे से बैठे हुए ही वांग जी की नेक टाई पकड़कर उसे खींच लेता है और किस कर लेता है।
वो वांग जी से कहता है, काफ़ी दिनों से मैंने तुम्हें देखा नहीं था, मैं तुम्हें मिस कर रहा था। वांग जी कहता है, और इसमें गलती किसकी है? विंग हंसते हुए वांग जी के चीक्स पकड़ लेता है और उससे कहता है, वेल, अगर तुमने मुझे भी इस केस की इन्वेस्टिगेशन में रखा होता तो मैं भी तुम्हारा साथ दे रहा होता। वांग जी उससे कहता है, तुम अपने खुद के केस पर काम नहीं कर सकते। विंग कहता है, तो मुझे वर्क पर फिर से जाने दो लंजा। वांग जी कहता है, नहीं। विंग सॉफ्टली उसका नाम लेते हुए कहता है, लंजा, क्या तुम सच में मुझसे मना करोगे? वांग जी उसका जवाब तो नहीं देता बल्कि उसे किस कर लेता है। अचानक विंग उसके पैंट्स को खोलने लगता है। वांग जी उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? विंग हंसते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है? विंग एक झटके में ही वांग जी की पैंट के बटन्स को खोल देता है। विंग उससे पूछता है, प्लीज मुझे अलाउ करो लंजा। वांग जी आगे के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले थे इस बारे में तो कुछ नहीं सोचता, बल्कि हाँ में सिर हिला देता है। विंग उसकी तरफ मुस्कुराता है और उसकी व्हील चेयर पकड़कर उसे अपने और नजदीक खींच लेता है। विंग अभी भी डेस्क के नीचे ही था। जैसे ही विंग अपने हॉट और वेट माउथ से उसे लिक करता है, वांग जी की पूरी बॉडी हॉट होने लगी थी। वांग जी अपने ऑफिस चेयर पर बैठा हुआ ही मोर्निंग करने लगता है और उसका हाथ, उसकी फिंगर्स विंग के सॉफ्ट बालों में थे। अचानक से वांग जी के ऑफिस डोर पर नॉक होता है। वांग जी सरप्राइज्ड रह जाता है। वेनिंग अंदर आता है और वांग जी से कहता है, डिटेक्टिव वे के केस को लेकर मुझे एक रिपोर्ट देनी थी सर। विंग वेनिंग की आवाज़ सुनकर एक सेकंड के लिए रुक जाता है, पर थोड़ी देर बाद ही वो फिर से कंटिन्यू कर देता है। वांग जी उसके बालों को पुल करता है जिससे वो रुक जाए, पर विंग नहीं रुकता, बल्कि वो वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, उसे अंदर आने दो लंजा, वरना उसे शक हो जाएगा। अगर वांग जी वेनिंग को इस वक्त अंदर ना भी आने देता, फिर भी उसे आना ही था क्योंकि स्क्रिप्ट में ऐसा ही लिखा था। वेनिंग एक बार फिर कहता है, डिटेक्टिव लान। वांग जी विंग के बालों से अपना हाथ हटा लेता है और एक गहरी सांस लेकर वेनिंग को अंदर आने का इशारा करता है। वेनिंग अंदर आ जाता है और वांग जी को एक फोल्डर देते हुए कहता है, मैंने डिटेक्टिव वे के डीएनए के सैंपल्स चेक कर लिए हैं। उन्हें एक ड्रग टेस्ट में फंसाया गया था, पर उनके डीएनए इससे मैच नहीं होते। इसका मतलब वो फिर से वर्क पर वापस आ सकते हैं ना? वांग जी कहता है, अभी नहीं, पहले हमें कल्प्रिट को ढूंढना होगा। विंग के लिए डेंजरस हो सकता है। ये सुनने के बाद विंग अचानक अपनी टीथ उसकी बॉडी में गड़ा देता है। वांग जी ने डेस्क के नीचे से ही अपने हाथों में मुट्ठी बांध ली थी। वो अपना पूरा फोकस वेनिंग की तरफ करने की कोशिश कर रहा था, पर विंग उसके लिए मुश्किल किए जा रहा था। वेनिंग वांग जी से कहता है, जे डिटेक्टिव वैन और डिटेक्टिव जिन इस केस पर काम कर रहे हैं। आज सुबह ऑलरेडी उन्हें एक लीड मिल गई है। वेनिंग अचानक आगे बढ़ने की कोशिश करता है। वांग जी घबराने लगता है। विंग को शायद लग गया था कि वेनिंग उस तरफ आ रहा है, इसलिए वो रुक जाता है। वेनिंग वांग जी के पास फोल्डर रख देता है और फिर से अपनी जगह पर चला जाता है और वो वांग जी से कहता है, ये डिटेक्टिव वे के डीएनए एनालिसिस की कॉपी है। वांग जी एक सेकंड के लिए सीन का वो पार्ट भूल ही गया था। उसे रिलैक्स्ड फील होता है कि वेनिंग और ज़्यादा नज़दीक नहीं आया था, वरना वो विंग को वांग जी के साथ वो सब हरकत करते हुए देख लेता। वांग जी वेनिंग से कहता है, थैंक यू, अब तुम जा सकते हो। वेनिंग जैसे ही आगे बढ़ता है, वांग जी उससे कहता है, जाने के बाद दरवाज़ा लॉक कर देना। वेनिंग थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो जाता है, पर उसका ऑर्डर फॉलो करता है और दरवाज़ा लॉक कर देता है। दरवाज़ा लॉक होते ही वांग जी विंग को ऊपर की तरफ खींच लेता है और सीधा अपनी गोद में बिठा लेता है। विंग ने भी अपने दोनों लेग्स को वांग जी के दोनों तरफ कर लिया था। अब विंग पूरी तरीके से वांग जी की गोद में बैठा था और उसने अपने हाथ वांग जी के शोल्डर्स पर रखे हुए थे। वांग जी बहुत ज़ोर से विंग की नेक पर बाइट कर लेता है, जैसे वो उसे पनिश करना चाहता हो। विंग भी अपने नेल्स वांग जी के शोल्डर्स में गड़ा देता है। जैसे जैसे वांग जी उसे बाइट कर रहा था, विंग के मुंह से चीखें निकलने लगती हैं। वांग जी वैसे तो विंग की इन आवाज़ों को सुनना चाहता था, पर उसे साइलेंस करने की भी ज़रूरत थी। वांग जी विंग की स्किन पर उन टीथ मार्क्स को देखते हुए कहता है, किसी और के साथ ऐसा मत करना जो तुमने आज मेरे साथ किया है। वांग जी को पता था कि ये लाइन स्क्रिप्ट में नहीं है। विंग वांग जी की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है, लंजा, क्या तुम मेरी लॉयल्टी को डाउट कर रहे हो? मैंने अपने आप को सिर्फ तुम्हारे लिए बचा कर रखा है। वांग जी कहता है, क्या मतलब है मेरे लिए? विंग उसके शोल्डर्स पर स्लैप करते हुए कहता है,
तुम मेरा मजाक बना रहे हो लंजा। ये सारी डर्टी चीज़ें मैंने तुमसे ही सीखी हैं, वरना मैं तो बहुत भोला भाला था। क्या तुम मुझे और नहीं सिखाना चाहोगे लंजा? वांग जी वुयिंग की बैक साइड को ज़ोर से पिंच कर देता है। वुयिंग अब ब्रेथलेस होते हुए कहता है, क्या अब मैं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर सकता हूँ? अगर तुम मुझे ज्वाइन करने दोगे तो मैं ये हरकतें और नहीं करूँगा। वांग जी कहता है, क्या तुम सच में इन हरकतों को करने से रोक पाओगे? वुयिंग कहता है, मैं कोशिश करूँगा। वांग जी उसके लिप्स पर किस करते हुए कहता है, हमारी टीममेट्स पर विश्वास करो, तुम्हारा केस वो सॉल्व कर लेंगे। वुयिंग कहता है, मैं जानता हूँ। वांग जी अब अपने हाथ वुयिंग के शर्ट के अंदर ले जाता है और उसकी वेस्ट पर फहराने लगता है और उसके कान में कहता है, माइन। वो बहुत ज़ोर से वुयिंग के ईयर पर बाइट भी कर लेता है। उसके बाद उन दोनों को नहीं पता था कि किसने शुरुआत की थी, पर वो दोनों फिर से एक दूसरे को किस कर रहे थे। अचानक कैमरास ऑफ हो जाते हैं और डायरेक्टर फिर ज़ोर से चिल्लाते हुए कहती है, कट। वुयिंग तुरंत वांग जी से अलग हो जाता है। अपनी और वांग जी की पोजीशन देखकर वो ऑकवर्डली हंसने लगता है। दोनों ही जल्दी से अपनी जिप लगाते हैं और पैंट के बटन्स लगाते हैं। स्टाफ मेंबर्स उन दोनों को उनके टॉवल्स और रोब्स लाकर देते हैं। डायरेक्टर, जो कि काफ़ी सरप्राइज दिख रही थी, पर वो उन दोनों की तारीफ करते हुए कहती है, ग्रेट जॉब, तुम दोनों ने सच में कमाल कर दिया, ये टेक तो बहुत अच्छा था। पर वो काफ़ी कंफ्यूज्ड भी दिख रही थी, तो वुयिंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या कुछ हुआ है? डायरेक्टर कहती है, नहीं, मैं बस पूछना चाहती थी, क्या तुम दोनों बॉयफ्रेंड्स हो? ऑफ कोर्स अगर हो भी तो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं एक्टर के रिलेशनशिप्स के बीच में नहीं बोलती। मैं बस थोड़ा सा क्यूरियस थी, इसलिए पूछ लिया। इससे पहले वांग जी को जवाब देता वुयिंग कह देता है, ऑफ कोर्स नॉट, तुमने ऐसा क्यों कहा? वांग जी को लगा ही था कि वुयिंग यही वर्ड्स कहेगा, पर उसे ये नहीं पता था कि ये वर्ड्स उसे इतना पेनफुल लगेंगे। डायरेक्टर कहती है, तुम दोनों ने टेक के बाद भी एक दूसरे को किस किया? वुयिंग हंसते हुए कहता है, वो तो बस इसलिए क्योंकि हमने तुम्हें पहली बार कट कहते हुए सुना नहीं था, है ना लंजा? वांग जी हाँ में सिर हिला देता है। डायरेक्टर कहती है, ठीक है, जैसा तुम कहो, और वो बाकी स्टाफ मेंबर से बात करने में लग जाती है। वुयिंग वांग जी से पूछता है, लंजा, क्या तुम ठीक हो? वांग जी हाँ में सिर हिला देता है, पर वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। वुयिंग के जाने के बाद वांग जी को अपने चेस्ट में एक अजीब सा पेन फील हो रहा था। वो मन में सोच रहा था कि कब तक इन बिटर इमोशंस को उसे इसी तरह दबाए रखना होगा। उन लोगों को फिल्मिंग के अब 3 मंथ्स ऑलरेडी बीत चुके थे। अब जो शूटिंग होने वाली थी उन्होंने मॉर्निंग में फिनिश कर लिया था और अब उन सब लोगों को ब्रेक टाइम मिला हुआ था। जिंगशा और वुयिंग ने डिसाइड किया था कि वो स्टाफ कैफेटेरिया में बैठेंगे। वुयिंग जिंगशा से कहता है, जिंगशा, मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गई है। जिंगशा उससे कहता है, ये अच्छी बात है। वुयिंग मुंह बनाने लगता है तो जिंगशा कहता है, क्या हुआ है? वुयिंग कहता है, मुझे लंजा से प्यार हो गया है। जिंगशा उससे कहता है, कुछ ऐसा बताओ जो मुझे ना पता हो। वुयिंग कहता है, मैंने एक सीन में टेबल के नीचे बैठकर उसे, इससे पहले कि वुयिंग कुछ और कहता, जिंगशा उसे शांत कर देता है और उससे कहता है, क्या तुम पागल हो? डायरेक्टर लू ने ऐसा करने के लिए कहा था। वुयिंग कहता है, हाँ, पर उन्होंने कहा था कि हमें एक्चुअली वो सीन करने की ज़रूरत नहीं है। जिंगशा कहता है, इसका मतलब तुमने लंगवांग जी को फोर्स किया? वुयिंग कहता है, नहीं, ऑफ कोर्स मैंने उससे पहले पूछा था और उसने हाँ में सिर हिला दिया था। शायद कुछ ऐसा ही हुआ था। जिंगशा कहता है, शायद मतलब? वुयिंग कहता है, उसने जब हाँ में सिर हिलाया उसके बाद वो थोड़ा सा नाराज़ दिख रहा था और बाद में मुझे लगा कि शायद उसे वो पूरे सीन का रिग्रेट हो रहा था। जिंगशा, प्लीज़ मुझे बताओ, मैं क्या करूँ? जिंगशा कहता है, मुझे कैसे पता होगा? अगर वो तुम्हारा फेस नहीं देखना चाहता तो ऐसे ही रहने दो। गलती तुम दोनों की ही है जो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाए। ऐसा कहकर वो अपने फूड में फिर से बिजी हो जाता है। तभी वेनिंग वहाँ आता है जो अपनी ट्रे में काफ़ी सारी पेस्ट्रीज और न्यूट्रिशियस फूड लेकर आया था। वो वुयिंग को देखकर कहता है, वे ब्रदर, क्या आप ठीक हैं? और उन लोगों के पास ही बैठ जाता है। वुयिंग कहता है, नहीं वेनिंग। वेनिंग पूछता है, क्या हुआ? क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? क्या हम आपको क्लिनिक लेकर चलें? वुयिंग की नज़र वेनिंग की ट्रे की तरफ जाती है। वो बहुत घूर घूर कर देखने लगता है तो वेनिंग अपने आप ही अपनी ट्रे वुयिंग की तरफ आगे कर देता है। वुयिंग उस ट्रे से पेस्ट्रीज उठाने वाला होता है तभी जिंगशा उसके हाथ पर स्लैप करते हुए कहता है, क्या तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं है? अपना फूड खुद लेकर आओ। वेनिंग कहता है,
नहीं, कोई बात नहीं। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मैं ये सब कुछ ख़त्म कर पाऊँगा। वुयिंग तुरंत हंसते हुए पेस्ट्रीज खाने लगता है और वेनिंग से पूछता है वेंचिंग कहाँ है। वेनिंग कहता है जेजे को एक कमर्शियल शूट के लिए जाना पड़ा। मुझे लगा था कि वो लंच टाइम तक आ जाएंगी, तो मैं ट्रे में काफ़ी सारा फूड रख कर लाया, पर उन्होंने कहा कि उन्हें थोड़ा और टाइम लग जाएगा। वुयिंग कहता है तुम कितने अच्छे ब्रदर हो वेनिंग, मेरा भाई तो मेरी कोई परवाह ही नहीं करता। वेनिंग कहता है मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ, मुझे लगता है कि आपके ब्रदर आपकी बहुत परवाह करते हैं। वे ब्रदर, आपके जैसा बड़ा भाई कौन नहीं चाहेगा। जिंगजा ये सुनकर अचानक शॉक्ड रह जाता है। विंग अपने झूठ मूठ के आंसुओं को पोंछते हुए जिंगजा की तरफ कहता है क्या सच में ऐसा है ब्रदर। जिंगजा उससे कहता है शट अप। विंग हंसते हुए कहता है जिंगजा तुम सच में एक स्पेशल केस हो। तभी वेनिंग कहता है पर मुझे लगता था कि आप इकलौते चाइल्ड हैं वे ब्रदर, आपने अपने इंटरव्यू में कहा था ना। विंग सोचने लगता है उप्स, मैंने बातों बातों में वेनिंग को बता दिया कि मैं और जिंगजा भाई हैं। वो वेनिंग से कहता है वेनिंग ये एक सीक्रेट है, किसी को मत बताना, वेंचिंग को भी नहीं। जिंगजा के साथ साथ मेरी एक बहन भी है। वेनिंग कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ किसी को नहीं बताऊंगा। तभी जिंगजा पूछता है क्या वेनिंग को पता है कि तुमने उस सीन की शूटिंग के वक्त क्या किया था। विंग कहता है ऑफ कोर्स उसे कुछ नहीं पता। वेनिंग क्यूरियस होते हुए पूछता है कौन सा सीन। विंग कहता है कुछ नहीं, तुम भूल जाओ ये सब वेनिंग। वेनिंग अभी भी थोड़ा क्यूरियस था, पर वो इस टॉपिक को छोड़कर विंग से पूछता है लैन ब्रदर आपके साथ नहीं है। विंग कहता है लंजा एक फोटोशूट में है, क्यों। वेनिंग कहता है आप उनके शेड्यूल के बारे में जानते हो। विंग कहता है हाँ, उसने मुझे कल ही बताया था। ये सुनकर जिंगजा सरकास्टिकली कहता है हाउ स्वीट, कितना हार्ड रहा होगा ना तुम दोनों को अपने बिजी शेड्यूल्स में से भी एक दूसरे के साथ डेट करना। विंग कहता है पागल हो क्या, हम दोनों डेट नहीं कर रहे हैं। वेनिंग फिर कंफ्यूज्ड होते हुए पूछता है आप दोनों नहीं कर रहे हैं। विंग कहता है ऑफ कोर्स नॉट, तुम्हें क्यों लगा कि हम दोनों डेटिंग कर रहे हैं। वेनिंग कहता है क्योंकि आधे से ज़्यादा स्टाफ मेंबर्स को ऐसा ही लगता है। विंग कहता है नहीं, हम दोनों डेटिंग नहीं कर रहे, ओके। वेनिंग उससे सॉरी कहता है। विंग सोचने लगता है ये मेरी ही गलती रही है जो लोग ये एज्यूम करने लगे कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। आजकल हम सेट के बाहर भी कुछ ज़्यादा ही मिलने लगे हैं, एक दूसरे के घर भी विजिट करते हैं। मैं नहीं चाहता कि लंजा की स्पॉटलेस रेपुटेशन मेरी वजह से ख़राब हो जाए। जिंगजा कहता है तुम दोनों एक सीरीज़ में कपल हो, ऑफ कोर्स लोग तुम्हारे बारे में तो डेटिंग र्यूमर्स फैलाएंगे ही, इसकी तो तुम्हें आदत हो जानी चाहिए थी। विंग कहता है पर ये डिफरेंट है, लंजा को प्रॉब्लम होगी, उसे इस तरीके की र्यूमर्स की आदत नहीं है। लोगों को सीखना चाहिए कि फिक्शन लाइफ और रियल लाइफ में फ़र्क होता है। जिंगजा कहता है तुम हर वक्त लंजा लंजा करते रहते हो, सीन के बाहर भी तुम उसे लंजा ही बुलाते हो। क्या तुम्हें सीखने की ज़रूरत नहीं है कि फिक्शन लाइफ और रियलिटी लाइफ में क्या फ़र्क होता है। विंग कहता है तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है, तुम्हें जलन हो रही है क्या। जिंगजा उसकी तरफ गुस्से में बढ़ता है। तभी वेनिंग कहता है तुम दोनों प्लीज़ काम डाउन हो जाओ, अगर किसी को भी चोट लग गई तो मेकअप डिपार्टमेंट के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी विंग को यानली का कॉल रिसीव होता है। विंग कहता है जेजे आप कहाँ हैं। यानली कहती है मैं कोई टावर में हूँ। तभी विंग कहता है शिजे आपको याद है आपने मुझे एक रोल के लिए कहा था, पर मैंने मना कर दिया था, क्या मुझे वो रोल अभी भी मिल सकता है। यानली कहती है मैं कोशिश करती हूँ, पर क्या तुम श्योर हो तुम कर पाओगे, फिर तुम्हारे पास बिल्कुल भी फ्री टाइम नहीं बचेगा। विंग कहता है हाँ मैं कर लूँगा, मैं बिल्कुल भी फ्री टाइम नहीं चाहता। विंग मन में सोचने लगता है मैं और लंजा आजकल कुछ ज़्यादा ही समय बिता रहे हैं, जिस वजह से उसे लंजा से प्यार होता जा रहा था। वो चाहता था कि उन दोनों के बीच जो भी कुछ हो रहा था काश वो सच में रियल हो, पर वो अपनी वजह से लंजा को तकलीफ नहीं देना चाहता था, इसलिए वो सोचता है कि अपने शेड्यूल को बिजी रखना सबसे बेस्ट ऑप्शन है। विंग जब कुछ टाइम तक कुछ नहीं कहता तो यानली कहती है आशिन क्या तुम ठीक हो। विंग कहता है हाँ, मैं बस सोच रहा था कि आपने जिंगजा से बात नहीं की, उसका मुंह बन जाएगा, क्या आप प्लीज़ उसे भी कॉल कर लेंगी। यानली मुस्कुराते हुए कहती है ठीक है मैं कर लूँगी, तो फिर मैं बाद में मिलती हूँ आशिन, अपना ख्याल रखना। विंग कहता है आप भी अपना ख्याल रखना शिजे। विंग सोचता है कि उस शाम उसने बाहर जाकर राइट डिसीजन लिया था। स्टूडियो के सामने हमेशा की तरह कुछ पापराजीज थे जिनके हाथ में कैमरास थे और उनके फेस पर मास्क था।
वो यिंग पार्किंग लॉट की तरफ जाता है। वो जैसे ही अपनी कार की तरफ जा रहा होता है, अचानक एक लड़की पीछे से उसकी शर्ट पकड़ लेती है और उससे कहती है, वे गगा, क्या ये सच है कि आप लंगवांग जी को डेटिंग कर रहे हैं? ओके गाइज, आज का ये पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट भी मैं जल्दी शेयर करूँगी। आज का ये हॉट सा पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।